पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दामात किए हमने भी वैसा ही जवाब दिया। 37 मुआहदे की मुअत्तली के बदले में हमने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना रुख मोड़ सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए जिन पर यह बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। माशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुअत्तल अरकान असम्बली की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात से कबल मुअत्तली समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया गया। बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात तलब। कमेटी के अरकान को बजरिया जूम इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद की सूरत में एहतजाजी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात में पार्टी इख्तलाफात भी गौर किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले पर आमद दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर चुका। आइन के आर्टिकल 255(3) के हलफ उठाना जरूरी है। आर्टिकल 127 और आर्टिकल 65 के मुताबिक कोई भी फर्द हलफ के बगैर ऐवान में नहीं बैठ सकता, ना ही वोट दे सकता है। अरकान की इस्तदा की कि स्पीकर ऐवान के निगरान हैं, इसलिए इनसे असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफाइड अरकान का हलफ का हुक्म दे दिया। लियारी में इमारत गिरने के केस में SBCA के 9 गिरफ्तार अफसरान और बिल्डिंग का मालिक अदालत पेश। गिरफ्तार मुल्जिमान में 5 डायरेक्टर्स, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 इंस्पेक्टर और 1 मालिक रहीम बख्श शामिल। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि कितने मुकदमात हैं। अफसर ने बताया सिर्फ 1 FIR दर्ज हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्डिंग 1986 में तामीर हुई थी। रिकॉर्ड SBCA के पास मौजूद है और इसे पहले ही खतरनाक करार दिया जा चुका था। मुल्जिमों पर सियासी दबाव के तहत कार्रवाई की गई। बास को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। किसी वजीर को नामजद तक नहीं किया गया। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। PTCL मुलाजमीन की पेंशन केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 250 से ज़ायद अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से इसे बरीउज़्ज़िम्मा नहीं करते। इदारा PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। VSS लेने वाले PTCL मुलाजमीन को पेंशन का हक हासिल नहीं। फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट पहले रिमांड किए गए केस के साथ दोबारा सुने। दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा भी की। इस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल कानून के मुताबिक जारी रहेंगे। लाहौर और फैसलाबाद के मुकदमात पर स्टे का फैसला हाई कोर्ट करे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसला तहरीर किया। मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। 2 भाइयों को BLA के सरमचार ले गए हैं। इतलात यही आ रही कि उनको शहीद कर दिया गया। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 सगे भाइयों के अपने जनाजे उठ गए। बलोचिस्तान में शहीद मुसाफिरों में शहीद दुनियापुर के उस्मान तूर और जाबर तूर भी शामिल। दोनों बदकिस्मत भाई रोजगार के सिलसिला में तवील अरसा से कोयटा में मुकीम थे। अगवा की इतला मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। बड़े भाई साबर तूर का कहना था कि हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी। भारतीय हिमायत याफ्ता नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन इकदाम नागुज़ीर हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया।
अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पाक अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फोरम में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ हालिया कामयाबियों का भी जायजा लिया गया। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम वाक़े के बाद बराह रास्त जारहियत में शिकस्त के बाद भारत अब अपने मज़मूम अज़ाइम को फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे एजेंटों के जरिए आगे बढ़ा रहा है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने ईरान, तुर्की, अजरबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों समेत पाकिस्तान की फ़ाल और कामयाब सफारती कोशिशों की तफसील बताई। फोरम को आर्मी चीफ के अमरीका के तारीखी और मुनफरद दौरे पर भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने मौजूदा दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता और ईरान में हालिया पेशरफ्त और ताकत के इस्तेमाल को बतौर पॉलिसी टूल इख्तियार करने के बढ़ते रुझान पर गौर, खुद इन्हिसारी की सलाहियतों की मुसलसल तरक्की, कौमी इत्तेहाद और अज़्म की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। भारतीय फ़ौज के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर आर्मी चीफ ने कहा, वाज़े दो तरफ़ा फ़ौजी महाज़राई में तीसरे फरीक को शामिल करना ब्लॉक सियासत की एक गैर संजीदा कोशिश है, जिसका मकसद भारत को खुद साख्ता सिक्योरिटी फ्राहम करने वाला किरदार जाहिर करके इस खित्ते में फ़वाइद समेटना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE की वजारत दाखिला क़यामत पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोहसिन नकवी की UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश UAE वीज़ा के इशू पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, UAE के साथ बिरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तानी आसानी से UAE आ सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर PDMA ने पंजाब में मानसून बारिशों के हवाले से फैक्ट शीट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों से 39 अफराद जाम बहक, 103 जख्मी, जबकि 47 घर मुतासिर असम्बली को मौका दिया जा रहा है। तमाम अरकान को आईनी दायरा कार में मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। सानिया लियारी के मुतासरीन तहाल साहिबान से महरूम, रिश्तेदारों और मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। हुकूमत ने दाद रसी के बजाय गैर कानूनी तामीरात पर तवज्जो मरकूज कर ली। वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई की हिदायत दे दी। जिला जनूबी में तैनात अफसरान का 5 साल रिकॉर्ड मुरतब, गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डरों के नामों की फहरिस्त भी तैयार। ऑपरेशन के पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट साउथ में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दूसरे मरहले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। SBCA में होने वाली हालिया गिरफ्तारियाँ भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 9 मई वाक़े से मुतल्लिक केस की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत 8 मार्च 2025 को इसी केस में मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को बरी कर चुकी है। शाह महमूद कुरैशी पर बानी PTI के वीडियो पैगाम पर अमल करते हुए तोड़फोड़ का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जो बेबुनियाद है। मुकदमा थाना तरनोल में दर्ज किया गया था। महफूज फैसला आइंदा समाअत पर सुनाया जाएगा। बाजोड़ में फायरिंग, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। मौलाना खानजेब को अमन मार्च से मुतल्लिक मुहिम के दौरान निशाना बनाया गया। मौलाना खानजेब ANP के उलमा कौंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर दुख का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान ने कहा, हमले में जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ, जिम्मेदारों को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मौसमियाती तब्दीली, ग़ज़ाई किल्लत, पानी की कमी और बेरोजगारी जैसे मसाइल को संगीन बना रहा है। हल के लिए अमन इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा कौमी तरक्याती अमल मुतासिर कर रहा है। हम इस अज़्म का इरादा करते हैं, अपने शहरियों की फलाह बहबूद और खुशहाली को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, इंडेक्स में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, नई बुलंद सतह 1,34,500 पॉइंट से ज़ायद पर ट्रेडिंग।